नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण बिश्नोई A1 ऑनलाइन एजुकेशन पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि अपन रीजनिंग में फाउंडेशन कोर्स कर रहे थे और रीजनिंग फाउंडेशन कोर्स में अपना चैप्टर चल रहा था क्लॉक का, और क्लॉक में आज अपनी 4th क्लास है। छोटी छोटी क्लासें बिल्कुल टाइप वाइज देखते हुए अपन बिल्कुल रीजनिंग का पूरा अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं। पिछली क्लास में अपन ने 0 डिग्री से संबंधित क्वेश्चंस की बात की थी। 0 डिग्री से संबंधित कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं और उनको डायरेक्ट विथ इन 1 सेकेंड कैसे कर सकते हैं। तो जिस भी विद्यार्थी ने पिछली क्लास को नहीं देखा है उनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी और वहां से जाकर आप पिछले सारे जो चैप्टर्स हुए हैं उनकी क्लासेस देख सकते हो। तो आज अपन बात करेंगे 90 डिग्री के एंगल की। 90 डिग्री के एंगल को किस किस नाम से जाना जा सकता है। 90 डिग्री का एंगल कहो या फिर इसको कह सकते हैं अपन घड़ी की दोनों सुइयां समकोण स्थिति पर कब होगी। कोई आपको समय पीरियड दे दिया जाएगा, उस पीरियड के अंतर्गत कोई कौन से समय पर आपको बताना होगा कि किस समय पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। या फिर इसी को अपन यूँ भी कह सकते हैं, घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के लंबवत स्थिति पर कब होगी। लंबवत कब होगी, दोनों सुइयां लंबवत कब होगी, दोनों का मतलब एक ही है। तो इस तरह से देखते हैं सबसे पहले तो कि घड़ी की दोनों सुइयां 1 घंटे में कितनी बार लंबवत होती है, 2 घंटे में कितनी बार होती है, 12 घंटे में कितनी बार होती है। तो इसका अध्ययन करते हैं। बेसिक क्वेश्चन की बात करेंगे, उसके बाद अपन देखेंगे डिग्री वाले क्वेश्चन। जैसे कि दोस्तों घड़ी की सुइयां हैं जो 1 घंटे में कितनी बार लंबवत होती है, तो आप कहोगे कि सर 2 बार होती है। कितनी बार होती है? 2 बार होती है। 1 घंटे में कितनी बार होती है? 2 बार। बोला सर हमें दिखाइए। तो जैसे कि आपके सामने घड़ी है, अब इसमें कोई भी अपन समय देख लेते हैं। जैसे कि 5 बजे हैं, तो 5 बजे से लेकर 6 बजे के मध्य घड़ी के दोनों सुइयां कितनी बार लंबवत होगी। तो देखिए दोस्तों, लंबवत का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री का कोण बनना। तो जैसे कि एक कोण तो ये बन गया और दूसरा कोण, तो 5 बजे का मतलब एक कोण तो ये यहीं पे बन गया, एक कोण तो यहीं पे बन गया अपना, और एक कोण अपना यहाँ पे बन गया। तो कितने कोण बन गए अपने पास में? 2 कोण बन गए। तो क्या 2 कोण ही बनेंगे 1 घंटे में? 5 से 6 बजे नहीं है ना अभी तक? बोला सर नहीं बजे हैं। तो बोला सर इसका क्या मालूम करना है, डायरेक्ट कैसे बता सकते हैं कि इस समय पर कौन बनेगा। वो अब मैं अभी आपको इससे सिखाने वाला हूँ, घड़ी से आपको लाइव प्रैक्टिकल करके इसी क्वेश्चन को मैं आगे कराने वाला हूँ। तो अभी आपने देख लिया कि सर 1 घंटे में ऐसी स्थिति कितनी बार होती है? 2 बार होती है। तो 2 घंटे में ऐसी स्थिति कितनी बार होगी? सर 4 बार होगी। 3 घंटे में कितनी बार होगी? 6 बार होगी। तो मैंने पूछा कि 12 घंटे में ऐसी स्थिति कितनी बार होगी दोस्तों, तो आपने कहा कि सर 22 बार होगी। अब यहाँ पे आप लोगों ने 22 बार क्यों बोला, 24 बार क्यों नहीं बोला? ऐसा कौन सा टाइम पीरियड है जिसमें 2 घंटे के अंतराल में ये स्थिति केवल 1 बार होगी? मतलब ऐसा कौन सा टाइम पीरियड है जिसमें कुछ कमी आएगी, जिसके कारण ये 2 की कमी हुई है? 24 ना लिख के क्या लिखा है? 22 लिखा है। तो मैंने कहा दोस्तों 2 से 4 बजे का समय और 8 से 10 बजे का समय, मतलब 2 घंटे का अंतराल यहाँ पे हुआ, 2 घंटे का अंतराल यहाँ पे हुआ। 1 घंटे में 2 बार, तो 2 घंटे में 4 बार होनी चाहिए ना। लेकिन ये 4 बार नहीं होकर कितनी बार होती है? केवल 3 बार ऐसी स्थिति होती है। इस कारण ये 1 की कमी हुई। तो ये अपन ने क्या लिखा था यहाँ पे? 22 लिखा। तो बोला सर हम देखना चाहते हैं कौन कौन सा समय ऐसा होता है 2 से 4 के बजे बीच में, किस किस समय पर ये घड़ी की दोनों सुइयां हैं जो 2 बार होगी, किस समय पर 1 बार होगी। तो मैंने कहा दोस्तों 2 से जो 3 बजे का समय है, इस टाइम पीरियड में ये घड़ी की दोनों सुइयां 2 बार लंबवत होती हैं। लेकिन 3 से जो 4 बजे का समय है, इस समय में केवल 1 बार ही घड़ी की सुइयां क्या होगी? लंबवत होगी। इसी तरह जो 8 से 9 बजे का समय है, इस समय पीरियड में 2 बार घड़ी की दोनों सुइयां लंबवत होती हैं। लेकिन 9 से 10 के बीच में केवल 1 बार ही घड़ी की दोनों सुइयां लंबवत होती हैं। इस कारण अपन कह सकते हैं 3 बार ही इस टाइम पीरियड में, 3 बार ही इस टाइम पीरियड में। जैसे आपको मैं बताना चाहूँगा कि 2 से 3 बजे का समय है, तो जैसे कि दोस्तों ये 2 बजे के समय पर मैं लेके जाता हूँ घड़ी को, तो ये देखिए फिक्स 2 बजे हैं। कितने बजे हैं? 2। तो 2 से 3 बजे के मध्य अपन चलते हैं। देखिए पहला 90 डिग्री का कोण तो इस तरफ बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो 1 बन गया, 1 के बाद दूसरा आपको देखा तो आपने देखा ये 2 बन गए, सीधा 3 बजे पर, फिक्स 3 बजे पर।
फिर 3 से 4 बजे के टाइम पीरियड में अपन चलते हैं तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे आपको 90 डिग्री का एंगल बनता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। लेकिन आगे 4 बजे तक केवल एक ही बनता है। इस कारण अपन कहते हैं कि 2 से 4 बजे के मध्य केवल 3 बार, 4 बार ना होकर ये स्थिति कितनी बार होती है, केवल 3 बार होती है। अब आप अपने घर पे बेसिक बिल्कुल अपने घड़ी से भी मैच करते हुए देखना ध्यान से। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे बेसिक क्वेश्चन की। क्या बात करेंगे कि बेसिक क्वेश्चन किस तरह आस्क किए जाते हैं सर। तो बेसिक क्वेश्चन में आपको पूछा जाएगा, कोई भी आपको टाइम पीरियड दे दिया जाएगा और उस समय पीरियड के अंतर्गत आपसे बोला जाएगा इस टाइम पीरियड में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार लंबवत होगी, कितनी बार 90 डिग्री की स्थिति पर होगी। जैसे आपको बोल दिया सुबह 8 बजे से, सुबह 8 AM से शाम 5 बजे तक घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के लंबवत कितनी बार होगी। 5 बजे तक घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के लंबवत कितनी बार होगी। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, टाइम वाला क्वेश्चन आ जाए, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि इस टाइम पीरियड में कितने घंटों का अंतराल है। तो बोला सर 8 से हम काउंट कर लेंगे। बोला सर 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 कितने घंटे वे। बोला कि सर 9 घंटे वे। कितने घंटे वे, 9 घंटे वे। तो इस 9 घंटे का जो टाइम पीरियड है, इस 9 घंटे के अंतर्गत कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के लंबवत होनी चाहिए थी वैसे देखे तो बोला सर 1 घंटे में 2 बार, तो 9 घंटे में कितनी बार होने चाहिए थी, 18 बार होनी चाहिए थी। क्या 18 बार होगी। बोला सर बिल्कुल 18 बार नहीं होगी। क्यों नहीं होगी। अब देखोगे कि दोस्तों जो आपने ये टाइम पीरियड देखा था, एक तो आपने देखा था 2 से 4 वाला और एक देखा था 8 से 10 वाला। क्या 2 से 4 वाला और 8 से 10 वाला इसमें टाइम पीरियड आ रहा है। बोला सर बिल्कुल दोनों टाइम पीरियड आ रहे हैं। देखो 8 बजे से स्टार्ट हुआ तो 8 से 10 बजे तक का जो टाइम पीरियड होगा, उस टाइम पीरियड में 4 बार की जगह कितनी बार, 3 बार। और 2 से 4 वाला टाइम पीरियड भी आ रहा है, उसमें भी 3 बार। तो ये एक बार स्थिति यहाँ पे कम हो गई, एक बार स्थिति यहाँ पे कम हो गई। तो 2 बार स्थिति है जो 18 में से कम कर लेंगे तो 18 में से 2 गई, कितनी बची, 16। तो 16 बार घड़ी की दोनों सुइयां लंबवत होगी इस टाइम पीरियड के अंतर्गत 9 घंटे में। तो 16 बार आपका क्या रहेगा दोस्तों, आंसर रहेगा। आपको मैं इसी क्वेश्चन को बेसिक तरीके से भी बता सकता हूँ, बिल्कुल ही सरल तरीके से। तो लिखते हैं, इसी क्वेश्चन को सरल तरीके से समझाने का प्रयास करता हूँ। आपका क्वेश्चन था दोस्तों कि 8 AM से 5 PM के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार लंबवत होगी। यही क्वेश्चन था। बोला सर बिल्कुल यही। तो देखो सबसे पहले मैं 8 से 9, 9 से 10 टाइम लिखता हूँ, बिल्कुल सिंपल वे में बता रहा हूँ। 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, ठीक है, 2 से 3, 3 से 4 और 4 से 5। यहाँ पे अपना टाइम क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। यही बात बोली थी, यही टाइम दिया था। बोला सर यही टाइम पीरियड दिया था। तो मैंने कहा 1 घंटे में स्थिति कितनी बार होती है, 2 बार होती है। तो मैंने कहा 8 से 10 बजे तक का टाइम पीरियड वैसे भी ले लेता हूँ। तो इस टाइम पीरियड में 4 बार की जगह ये स्थिति कितनी बार होती है, 3 बार। ये तो बात अपन ने सीखी थी ना। इसी तरह मैं 2 से 4 बजे तक का मैं समय ले लेता हूँ। इन 2 घंटों में भी ये स्थिति कितनी बार होती है, 3 बार। ये तो आपको स्पष्ट पता है ना। बाकी सब घंटों में 2 बार, इसमें भी 2 बार 10 से 11, इसमें भी 2 बार 11 से 12, 12 से 1 में भी 2 बार, 1 से 2 में भी 2 बार, फिर 4 से 5 में भी 2 बार। बिल्कुल बात ये तो आपको पता है ना। जब इन सब को अपन टोटल करेंगे तो वही स्थिति इतनी बार होगी ना। बोला सर 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 और 2 11, 11 और 3 14, 14 और 2 कितने हुए। बोला सर 16। तो मैंने क्या बताया था आपको, 16 बार ही बताया था ना। इस तरह से सिंपली, एकदम सिंपल तरीका यही है इसका कि सबसे सिंपल, जब आपको कोई घंटे वगैरह काउंट करने में प्रॉब्लम आ रही है तो इस तरह। बाकी आप जब प्रैक्टिस करोगे तो बिल्कुल भी आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। जैसे अब मैंने आपको टाइम पीरियड दे दिया, कुछ बोल दिया कि सुबह 10 AM से रात्रि 12 PM तक घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार लंबवत स्थिति पर होगी।
तो सबसे पहले मैंने कहा था कि ये कितने घंटों का अंतराल है वो देख लीजिए दोस्तों। तो मैंने कहा 10 से 10 तो कितना हुआ, बोला सर 12 घंटे हो गए, और 2 घंटे ये 10 से 12 वाला तो और बड़ा, तो कितने घंटों का अंतराल हुआ, बोला सर 14 घंटों का अंतराल हुआ। तो जो मैंने कहा 12 घंटे में तो घड़ी की दोनों सुइयां हैं, 12 घंटे में तो घड़ी की दोनों सुइयां हैं जो 22 बार लंबवत होती हैं। कितनी बार होती हैं, 22 बार। आगे वाले जो घंटे क्या है, बोला सर 10 से 11, 11 से 12, कोई रेस्ट्रिक्शन वाले नहीं है ना, जिसमें ऐसा नहीं है कि कोई टाइम का जो अपने अपवाद वाला देखा वो नहीं है, बोला नहीं सर। तो मैंने कहा 2 घंटे में ये स्थिति 4 बार और हो जाएगी, तो 22 + 4 कितने हुई, बोले सर 26 बार। तो 26 बार घड़ी की दोनों सुइयों की स्थिति हो जाएगी जब आपका समय दिया जाएगा सुबह 10 बजे से रात्रि 12 बजे तक, मिडनाइट तक। तब ऐसी स्थिति घड़ी की दोनों सुइयां लंबवत कितनी बार हो जाएगी, 26 बार आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको इस तरह के सिंपल क्वेश्चन देता हूँ, उसके बाद अपन समय याद करेंगे जिसमें अपन कोई टाइम फिक्स दिया जाएगा, उस टाइम पीरियड में किस समय पर लंबवत की स्थिति होगी उसको अपन पढ़ेंगे। जैसे अपन इसी में मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ। मैं डायरेक्ट टाइम लिख रहा हूँ 5 AM to 4 PM। घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार लंबवत होगी, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है 7 PM to 9 AM। घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार एक दूसरे के लंबवत होगी। ये तो पहला क्वेश्चन आपका, ये दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आपके लिए 10 AM to मध्य रात्रि 4 AM, मतलब अगले दिन की 4 बजे तक घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार एक दूसरे के लंबवत होगी। इस तरह आपके सामने 3 क्वेश्चन है, और तीनों क्वेश्चनों का आप सभी को सॉल्यूशन करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अब देखते हैं अपन आगे की क्वेश्चन किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं दोस्तों। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इसी में 90 डिग्री के एंगल में दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है। इसी में क्वेश्चन आपसे दूसरा पूछा जाएगा। जैसे मैंने एक क्वेश्चन शुरू में भी आपको बोला था, कोई समय दिया था, मैंने कहा था कि 5 से 6 बजे के मध्य, 5 से 6 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां किस समय पर लंबवत होगी, मतलब आपको एक फिक्स एग्जैक्ट टाइम बताना है इसमें। तो बोला सर ऐसा क्वेश्चन आने पर हमें क्या करना होगा। तो मैंने कहा सबसे पहले मैं आपको घड़ी बना के दिखाता हूँ। जैसे ये आपके सामने दोस्तों घड़ी है, और घड़ी में जो यहाँ वाला जो सुई होता है वो किसका होता है, 12 का, यहाँ वाला 3 का, यहाँ पे 6 का, और यहाँ पे किसका होता है, बोला सर 9 का। तो 4 और 5, ठीक है। जो सुई, जो घड़ी का जो समय दिया है 5 से 6 बजे के मध्य वाला, इसी समय अंतराल के अंतर्गत होगा जो लंबवत होगी, जो सुइयाँ होगी, बोला सर बिल्कुल। तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, यहाँ पे 7, 8, 10, 11, ये घड़ी बन चुकी है। अब इससे अपन ट्रिक बनाएंगे और ट्रिक से अपन सीखेंगे, लेकिन पहले अपन बेसिक कंसेप्ट फॉर्मूले से अपन इसका अध्ययन करते हैं। एक तो फॉर्मूला बताया था मैंने आपको जो सब जगह काम आने वाला है, वो बताया था 30H ± थीटा मल्टीप्लाई 2/11, यही बताया था मैंने। कहा इससे चाहे 0 डिग्री हो, चाहे 30 डिग्री हो, चाहे 60 डिग्री हो, चाहे 90 डिग्री हो, चाहे 15 डिग्री हो, कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आप कर सकते हो। इनकी मैं अलग ट्रिक बताऊंगा और आपको डायरेक्ट तुक्का लगाना भी सिखाऊंगा। पहले अपन बेसिक कंसेप्ट से करते हैं। तो एक बार पॉजिटिव चलते हैं, एक बार नेगेटिव चलते हैं। यस, तो 30H, H का मतलब घंटे, और घंटे सबसे पहले ये जो पहला वाला दिया होता है इसी को यूज करना है। तो बोला सर 30 × 5, एक बार प्लस थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है, लंबवत का बोला है तो थीटा की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री, तो +90, और मल्टीप्लाई किससे करना है, 2/11 से। और दूसरी तरफ अपन चलेंगे नेगेटिव, तो 30H की जगह मतलब 5, और प्लस उधर कर ले तो इधर क्या करेंगे अपन, माइनस कर लेंगे, और माइनस कितना करेंगे, बोला सर 90, और मल्टीप्लाई पूरे को किससे कराएंगे, 2/11 से। अब इसका क्या करेंगे अपन दोस्तों, सॉल्यूशन करेंगे। 30 × 5 कितने वे, बोला सर 150, 150 + 90 कितने वे, बोला कि सर 150 + 90 वे 240।
240 इंटू 2/11 एक समय तो ये हो जाएगा। 30 इंटू 5 कितने हुए 150, 150 माइनस 90 कितने हुए दोस्तों, बोला कि सर 60, और 60 इंटू 2/11। तो यहाँ पे अपन करेंगे 120 में किसका भाग देना है 11 का, और यहाँ पे देखें तो 480 में भाग किसका देना है 11 का। इसका भाग देने पर जो भी मिनटें आएगी, क्योंकि 1 घंटे में ये स्थिति कितनी बार होती है 2 बार होती है, तो समय भी क्या आएगा 2 समय आएगा, और दोनों समय ऑप्शन में नहीं मिलेगा, कोई एक समय मिलेगा। तो 11 एकम 11, 11 चौके 44, बचे कितने 4, 11 तिये 33, बचे कितने 7/11 मिनट पर। और दूसरा वाला समय क्या रहा है 11 एकम 11, बचा कितना 1, फिर कितना हुआ 11 का पाड़ा 1 बचा, फिर 10/11 मिनट। तो ये आपके सामने 2 समय आ गया। तो मतलब एक तो 5:43 से 7/11 मिनट, एक 5:10 से 7/11 मिनट। कल भी मैंने आपको एक बात सिखाई थी, समझाई थी कि मैंने कहा इधर का जो इस तरह का जो टोटल होता है वो हमेशा इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है 10 ही होता है। बोला कि सर इसी को अपन और क्या ट्रिक है और क्या फॉर्मूला है जिससे और इसी तरह आंसर आ सकता है और जल्दी आ सकता है। मैंने कहा बुक के मेथड से देखो, तो बुक के मेथड में ये दे रखा है कि 60/11 इंटू बजे +-3। +-3 क्यों लिखा, क्योंकि इस 1 घंटे में स्थिति ये 2 बार होती है, तो जो भी बजे समय दिया हो उसमें एक बार +3 करना है, एक बार -3 करना है। ये बिल्कुल स्पष्ट है, आपको ध्यान रखना है। अब एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जब भी आपकी ये कोष्टक का जो बजे का जो समय है उनका टोटल अगर 12 बजे से ज़्यादा आ जाए, मतलब 12 से ज़्यादा आ जाए, तो आपको क्या करना, जो भी जैसे 10 बोल दिया, 10 + 3 तो 13 होता है, तो उसमें से जो अपन को क्या करना 12 को वापस घटाकर जो बचता है वो लिखना है। ऐसा मैं एक क्वेश्चन भी बता दूंगा आपको इस फॉर्मूले से। और जब कम आ जाए, ऋणात्मक आ जाए, तो उसमें आपको क्या करना है, जैसे 1 में से 3 गया तो 2 हो गया, तो उसमें अपन को 12 जोड़ देना है। अब यहाँ पे अपन को यही बात करते हैं, इसी क्वेश्चन को अपन करते हैं। तो 60/11 इंटू बजे कितने हैं 5 से 6, तो यहाँ पे क्या होगा बजे का मतलब 5, 5 में 3 जोड़ा 8, तो एक बार तो यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं 8 लिखूँगा। और एक बार समय निकालने के लिए 60/11 इंटू 5 में से 3 गए कितना हुआ 2, तो क्या कितना 8 से गुणा किया तो वही 480/11, 2 से गुणा किया तो वही 120/11। अब आप समझ गए होंगे दोस्तों कि दोनों से आंसर तो बिल्कुल सेम आ रहे हैं। बोला सर और कोई ट्रिक है क्या जिससे हम और जल्दी कर सकें। मैंने कहा ये दोनों तो आपको मैंने फॉर्मूलाज बता दिए, अब इन दोनों के बाद मैं आपको बिल्कुल डायरेक्ट ट्रिक बताने वाला हूँ। जैसे आपका समय क्या हुआ है दोस्तों कि 5 से 6 बजे के मध्य का है, तो मैंने कहा जो भी समय है स्टार्ट तो 5 बजे से ही है। बोला सर बिल्कुल, तो ये मैंने कहा ये लो भाई 5 पे है। बोला सर बिल्कुल, और 5 से 6 बजे के मध्य, तो मैंने कहा 5 से क्या करूँ 3 कम करो। बोला सर 3 कम करना है, तो लो भाई 1 2 और ये हो गया 3 कम, तो 3 कम हो गए यहाँ पे पहुँच के देखो ये 1 है तो इसका मतलब 30 डिग्री, ये 2 30 डिग्री, इसका मतलब 3 तो 30 कितने हुए 90 डिग्री। तो मैंने कहा 3 कम किए तो कहाँ पे पहुँच गए 2 पे, और 2 वाली सुई का मतलब कितना होता है। बोला सर 10 मिनट होता है। कितना मतलब होता है 10 मिनट होता है। तो मैंने कहा सीधा भी कर लो 10 से 10/11 मिनट पर, मतलब 5:10 से 10/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां लंबवत होगी। एक टाइम तो ये आ गया। दूसरा देखें तो 5 से 3 आगे बढ़े, तो मैंने कहा 1 2 और 3, 5 और 3 कितने होते हैं। बोला सर 8 होते हैं। तो एक तरफ देखो ये लगभग 90 डिग्री, एक तरफ ये देखो 90 डिग्री दिख रहा है ना, तो 8 पे आया। 8 का मतलब कितने मिनट हुए। बोला सर 40। तो मैंने कहा 40 + 40/11 का मतलब क्या हुआ। बोला कि सर 43 सही 7/11 होता है। तो मैंने कहा दूसरा समय भी आपका डायरेक्ट विदिन 1 सेकेंड आपने याद कर लिया कि 5:43 से 7/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के क्या होगी लंबवत होगी। तो इस तरह आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन और प्रैक्टिस करवाता हूं जिससे आपका और अच्छे से ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे दोस्तों अपन बात करते हैं इसी में कुछ क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे मैंने बोल दिया 6 से 7 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां लंबवत कब होगी। तो मैंने कहा 6 में कितने जोड़ूं। जैसे 6 बजे हैं, यहाँ पे देखो ये घड़ी है, इस घड़ी में देखो ये कितने बजे हैं 6 बजे हैं, और 6 से 7 बजे के मध्य। तो मैंने कहा 6 को इधर ले जाओ 3 तो, और 6 को इधर ले जाओ 3 तो,
इधर लेके गया 3 कम किया तो कितने हुए 3, और 3 का मतलब कितने मिनट हुए, बोला सर 15 मिनट होते हैं। तो 15 + 15 बटा 11, तो 15 में 11 का भाग दिया, एक बार गया और बचे कितने 4 बटा 11, तो कितना लिखा अपने 16 से ही 4 बटा 11 मिनट, मतलब कि 6:16 से ही 4 बटा 11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां लंबवत मतलब 90 डिग्री का कोण बनेगा। बोला सर आप घड़ी में हमें इस तरह जो समय है ये वाला समय बजा के हमें दिखाइए। तो मैंने कहा दोस्तों ये देखो कितने बजे हैं आपके सामने, 6 बजे हैं। तो 6:16 से ही 4 बटा 11 मिनट, देखिए ये यहाँ पे कितने हुए 15, और ये कितने हुए देखो 16 हो गए। तो 16 अब आपको दिख रहा होगा 90 डिग्री का कोण एंगल बनता हुआ दिख रहा होगा। बोला सर बिल्कुल दिख रहा है। तो ये एक समय तो ये हो गया। बोला सर दूसरा समय दिखाइए। तो मैंने कहा देखो 6 + 3 कितने हुए, बोला सर 9 हुए, मतलब 9 पे जाना चाहिए तब 90 डिग्री का कोण बनेगा ना। बोला सर बिल्कुल। 9 का मतलब कितने मिनट हुए, बोला सर 9 का मतलब तो 45 मिनट कहते हैं, जब भी मिनट वाली सुई 9 पे जाती तो हम कहते हैं 45 मिनट हुए हैं। तो मैंने कहा 45 + 45 बटा 11, इसका मतलब यही हुआ। तो मैंने कहा ठीक है। तो 45 में 11 का भाग दिए तो 11 चौके 44, बचा कितना 1 बटा 11। तो मैंने कहा 45 + 4 कितने हुए 49 से ही 1/11, ये मिनट पे घड़ी की दोनों सुइयाँ क्या होगी, एक दूसरे के लंबवत होगी, मतलब कि 6:49 से ही 1/11। तो अभी देखो आपकी ये घड़ी आपके सामने है, इसमें कितनी बजानी 6:49 से ही। तो मैंने कहा देखो ये 49 हो गया। अब आपको दिख रहा होगा कि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है घड़ी में, बोला सर बिल्कुल एंगल बन रहा है। अब आपको उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपके सामने कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, आप बिल्कुल विदिन 1 सेकेंड कर दोगे। जैसे आपके सामने क्वेश्चन दे दिया कि 1 से 2 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां लंबवत क्या कब होगी। तो मैंने कहा एक जो भी दे रखा है, जो भी एक ये दे रखा है, इससे 3 तो सुई पीछे चले जाओ, 3 आगे चले जाओ। अगर आगे चला जाता हूँ तो मतलब 1 + 3 कितने हुए 4 हो जाते हैं, और 4 का मतलब कितने मिनट होते हैं, बोला सर 20। तो 20 + 20 बटा 11 का मतलब क्या हुआ, बोला सर 21 से ही 9 बटा 11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयाँ क्या होगी 1:21 से ही 9 बटा 11 मिनट पर। और 1 से पीछे का मतलब क्या हुआ, 1 से पीछे का मतलब 3, तो 12 11, तो 10 पे आ जाओ। 10 का मतलब कितना हुआ भाई, 1 यहाँ पे होता है घड़ी में, 1 से 3 मतलब 1 2, और ये 3 यहाँ पे मतलब 10 पे चला जाओ। 10 का मतलब 50 + 50 बटा 11, इसका मतलब क्या हुआ 50 + 11 का भाग 50 में दिया, 11 चौके 44, बचे कितने 6/11। तो आपका आ गया 54 से 6/11 मिनट। तो 1:54 से 6/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयाँ लंबवत होगी, और 1:21 से 9/11 पर घड़ी की सुइयाँ क्या होगी लंबवत होगी। तो ये तो बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट था, आप सभी को समझ में आ गया। लेकिन अब मैं आप सभी को कुछ क्वेश्चन दूंगा, उन क्वेश्चन को आपको घर पे करके लाना है। करोगे ना, यस और नो? ओके बिल्कुल करोगे। अब देखिए आपके सामने क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपका कि 8 से 9 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां किस समय पर लंबवत होगी। दूसरा क्वेश्चन आपका 10 से 11 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां किस समय पर लंबवत होगी। तीसरा क्वेश्चन आपका 9 से 10 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां किस समय पर लंबवत होगी। चौथा क्वेश्चन आपका 1:30 से 2 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां किस समय पर लंबवत होगी। 1:30 से 2 बजे तक घड़ी की दोनों सुइयां किस समय पर एक दूसरे के लंबवत होगी। इस क्वेश्चन को भी आपको कमेंट करके आंसर देना है। तो ये चारों क्वेश्चनों का आंसर आप सभी को क्या करना है, कमेंट करके देना है। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अपना 90 डिग्री का वाला जो भी अपना था तो वो अपना इसमें क्लियर हो गया है। अगली सेशन में अपन बात करेंगे 180 डिग्री वाली, और साथ ही में बात करेंगे 30 डिग्री 15 डिग्री 45 डिग्री, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाए तो किस तरह करने होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।